हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन नई शुरुआत। और अभी बस उठे थे। अब वही पहले तो सुबह के दिन के काम वही सब चलते हैं। फिर नानी को भी आज देखने शाम में ही जाऊंगी मैं। दो टाइमिंग होती है, एक सुबह की एक शाम में, तो मैं शाम वाले में ही चली जाती हूँ। शाम वाला ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। एंड सुबह फिर आज वैसे भी सबने काफ़ी लोगों ने मिलने भी आना था। सीमा मासी ने भी आना था, नैन्सी कह रही थी नैन्सी भी आएंगी, और पापा भी मेरे सुबह ही मिलने आते हैं। तो ज़्यादा बंदे फिर मिलने, क्योंकि आधे घंटे का टाइम होता है, एटलीस्ट कम से कम हर एक बंदे को 10-10 मिनट तो मिले, 5-10 मिनट कुछ तो मिले मिलने के लिए। तो सुबह काफ़ी लोग होते हैं। एंड तो मैंने सोचा हम लोग फिर शाम को ही जाया करेंगे। बस अभी चलती हूँ मैं नीचे, करते हैं काम। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। गाइस अभी बस नीचे जा रही थी, तो मैं ना कल ना नोनी से मैं यही बात कर रही थी। नोनी ना मेरे को नहीं वाले फ़ोन कवर के लिए बोल रही थी, कह रही दीदी आपका वाला ना फ़ोन कवर बहुत प्यारा है। मैंने कहा मैंने रजौरी से लेकर आई थी, तो अब मैं अगली बार जब भी जाऊँगी ना रजौरी, तो ये वाला ना फ़ोन कवर ना तेरे लिए ले आऊँगी। उसका पर ग्रीन कलर का फ़ोन है, टील ग्रीन, तो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग देख लूँगी। तो भाई ये कवर आपको याद होगा, मैं 1 मंथ से भी ऊपर हो गया है, शिरडी से भी जाने से पहले लाई थी। इस कवर को, मतलब मेरे साथ क्या होता था, कवर्स पे मैं यूज़ करती थी ना, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती थी। तो जैसे मैं खाना बना रही थी नीचे, अब एकदम से फ़ोन आ जाए तो बंदा फ़ोन को पकड़ता है, तो कभी हल्दी वाले हाथ लगे होते हैं, कभी खाना वाना कुछ लगा होता है, तो मेरे फ़ोन कवर ना साइड से ना येलो हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस येलो हो ही जाते हैं, सिलिकॉन वाले जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं। ये वाला पता नहीं भाई कौन से मटेरियल का बना है, इस पर ना एक इतना सा भी येलो का दाग नहीं है ना, इसका एक स्टोन निकला ना कुछ निकला है भाई, बहुत रफ एंड टफ निकला है। एंड प्लस ये पता नहीं, मतलब है तो सिलिकॉन में, पता नहीं क्या कौन सा ऐसा मटेरियल है भाई। फ़ोन कवर एक तो है भी बहुत एस्थेटिक, बहुत प्यारा है कवर, और टिकाऊ, इतना लंबा ज़्यादा टिकाऊ चल पड़ा है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि नया का नया है। तो पीयू भी कह रही थी आपका वाला फ़ोन कवर ना दी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने कहा सुंदर के साथ साथ टिकाऊ भी बहुत है। तो बस अब चलते हैं नीचे। ब्रेकफास्ट तो हो ही चुका था, अभी बस लंच की करी थी आई, तो पूछा था क्या बनाना है, तो सब ने बोला कि फ्राई आलू बना दो, तो बस वही अभी बन रहे हैं फ्राई आलू। तो मैंने कहा जल्दी से इसे बनाती हूँ। रोटी तो पापा की तो भी लंच की बना दी है, मैंने कहा जल्दी से ये आलू बन जाए फिर करते हैं पैक। उसके बाद देखते हैं हम लोगों को आगे क्या करना है। उनके पहले पापा चले जाए, फिर एटलीस्ट बंदा सुकून से फिर देख लेगा कि क्या। अभी बस मन्नू चले गए हैं, तो मन्नू भी जल्दबाजी में थे, फटाफट वो भी चले गए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, लंच लेके चले गए हैं। तो बस अभी सारी किचन साफ़ कर रही थी, मैंने कहा जल्दी से कर ली तो सारी किचन साफ़। तो जो बर्तन थे वो सारे धो दिए और शेल्फ कर ली एकदम साफ़ सुथरी। तो आलू बस अब ये थोड़े से ही बचे हुए हैं, मैंने कहा चलो मम्मी और मेरा इतने में हो ही जाएगा। पहले मुझे लग रहा था कि उनका हो जाए तो वही ले जाएंगे, बट बच गए आलू। तो अब रात को ही देखती हूँ, रात को और क्या सब्ज़ी बनानी होगी। अभी का तो हो ही गया, ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया, पापा और मन्नू का लंच हो गया, मम्मी और मेरा रह गया। तो हमें जब अभी करना होगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया है, तो अभी तो हमारा भी पेट भरा भरा ही है। आज हमारी जो काम करने वाली आंटी है, हाउस हेल्पर, तो वो नहीं आया आज। हमने वेट करा, मैंने कहा आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेट भी आ जाते हैं कई बार, बट वो आए ही नहीं। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट झाड़ू तो मार ही देती हूँ, बिकॉज़ झाड़ू नहीं मारते ना तो घर बहुत गंदा गंदा रहता है। और ये मम्मी वाला फ्लोर है ना, यहाँ पे हम सभी आते हैं, तो ये वाला ना ज़्यादा गंदा रहता है। यहाँ पे ना हर वक्त मिट्टी मिट्टी सी ना रहती है, तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से झाड़ू मार देते हैं। बिकॉज़ आंटी जो होती है ना, आंटी जल्दबाजी में ही सारा काम करते हैं। आंटी, जब मैं भी कई बार अपने ऊपर फ्लोर पे, जब आंटी नहीं आए होते ना, अब आज नहीं आए तो आज ऊपर भी मारूंगी, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपना खुद से झाड़ू मारते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा गंद निकलता है। आंटी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में किया, 5 मिनट में तो उनका झाड़ू हो जाता है। और मुझे, यानी हम लोग जब भी अपने घर में करते हैं तो हम लोगों को टाइम लगता है, हम लोग एक एक चीज़ हटा के तसल्ली से मारते हैं। तो बस मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ। यहाँ पे भी सफाई, ये देखो क्ले निकल रही है परी की इसके नीचे से। अब एकदम देखिए कितना घर साफ़ सुथरा हो गया है, तो झाड़ू मारने से भी एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। बाकी डस्टिंग तो मैंने साथ साथ कर दी थी। अब चलती हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर का, करती हूँ काम। अभी बस अपने फ्लोर पर आई थी, तो 2 दिन से ना मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा चलो आज करती हूँ इसकी बेडशीट चेंज।
मैंने पहले सोचा था कल वेडनेसडे है, बेडशीट चेंज करके हाथों हाथ मशीन भी लगा लूँगी, बट कल वहीं पे हॉस्पिटल में ही 4-5 घंटे में वैसे ही लग गए, तो मैं कहा चलो कोई नहीं अब आज कर लेते हैं। ऊपर आई थी भाई, इतनी गर्मी लग रही थी, पहले तो मैंने अपने कपड़े चेंज करे। मुझे ना पता नहीं ऐसी घबराहट होने लग जाती है उसमें, जैसे ही मैं ऊपर आती हूँ ना, मैं बस ये वाले शॉर्ट्स पहनती हूँ और खुली खुली टी शर्ट्स पहनती हूँ, बिकॉज गर्मी हो ही रही है अभी। तो बस अभी ऊपर का भी काम करना है, अभी तो चादर ही चेंज कर रही हूँ, उसके बाद डस्टिंग है, फिर थोड़ा सा झाड़ू मार ही दूँगी, बिकॉज इस वाले रूम में तो हम उठते बैठते ही है ना, तो मिट्टी आ ही जाती है थोड़ी बहुत, जितना मर्जी भी करो। उसके बाद फिर रेडी का मतलब कपड़े चेंज करके फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, नानी से मिलती हूँ। आईसीयू की टाइमिंग बिकॉज 6 से 6:30 बजे की है, इस बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी मैं। और फिर देखते हैं, आज वैसे कंचन मासी तो कह रहे कि नानी की तबीयत आज बेटर है, नानी बात भी कर रही है, तो आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ ही रही थी, तो थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं इंडिविजुअली सबका रिप्लाई कर ही रही हूँ, बट जिसका ना हो पाए तो थैंक यू सो मच आपकी वेरी वेरी विशेज़ और ब्लेसिंग के लिए। बस जल्दी से अभी ये काम निपटाती हूँ मैं सारा। ये ऊपर वाले फ्लोर का भी काम हो चुका है, एंड बेडशीट दिखाया था, ये वाली बिछा रही थी तो बिछा ली है, और झाड़ू मैंने मार दिया है ये वाला, तो अब सारा एकदम हो चुका है साफ़ सुथरा। बाकी कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, ये अब मैं आँखें लपेट दूँगी, तो चलते अब रेडी होती हूँ मैं। हो चुकी हूँ मैं रेडी, बस जल्दी से निकलते हैं फटाफट। बस मैंने काम निपटा के 5 मिनट में जो सामने कपड़े दिखे वो पहने हैं, बस हल्के से बस लिप टिंट लगाया और चलती हूँ। और नोनी के साथ ही जा रही हूँ, तो मैंने नोनी को फ़ोन करा, तो नोनी कह रही मैंने भी चलना है, तो नोनी के साथ ही अब मैं निकल जाऊँगी। फिर कंचन मासी भी पहुँचे हुए हैं और नैन्सी भी आने वाली है। और नानी आज मैं सुन रही हूँ आप तो बिल्कुल सबसे बातें कर रहे हो, एकदम ठीक हो रहे हो आप। हाँ तो फर्क पड़ जाएगा, टाइम तो लगता ही हर काम में, 1-2 दिन। रिपोर्ट भी आपकी थोड़ी सही आई है, इन्फेक्शन कम हो गया है। क्रिएटिनाइन ना आपका बड़ा हुआ था ना, कितना है? 8 पॉइंट समथिंग बता रही थी माँ से, कम हो गया है, पहले 9 पॉइंट समथिंग आ रहा था। धीरे धीरे होगा ना कम, जैसे ही कम होगा बुखार भी खत्म हो जाएगा। वो ठीक होने लग जाएगा। हाँ हाँ पिएगी ना थोड़ा। चलो नानी ठीक है, अब आते हैं फिर, अब कल आएंगे। देखती हूँ रात को मन्नू के साथ आ गई तो ठीक है, अगर अलाउ करा तो। वैसे मेरे ख्याल से आपको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। हाँ मतलब क्या तो फोन करेंगे, अभी पता नहीं, अभी बता रहे, अभी मैं पूछती हूँ। मासी ना गए, रिसेप्शन पे ही है मासी। क्यों मेरे को फोन करने? नहीं पूछती हूँ मैं आपको, कहाँ भी शिफ्ट करेंगे। और आपके लिए पता है इतनी वो ब्लेसिंग्स आ रही, कमेंट्स आ रहे, कह रहे आपकी नानी बस जल्दी से ठीक हो जाए, कह रहे नानी आपकी हंसते हुए अच्छी लगती है, जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है नानी। अभी आई हूँ नानी के यहाँ से हॉस्पिटल में मिलने, तो चले गई थी नानी। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ब्लॉग में कि नानी पहले से तो बेटर फील कर ही रही है, एंड अच्छी बात है। एंड आज अभी बोल रहे थे कि शायद नानी को ना वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो होपफुली नानी वार्ड में शिफ्ट हो जाए, आईसीयू से चले जाए। इन्फेक्शन जो है वो कम तो हो गया है, बाकी अभी एक बार ढंग से ना मैं कंचन मासी से बात करूँगी। मासी अभी थोड़ा पेपर वर्क में बिजी थे, तो मासी से मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। नानी से मिलकर फिर मैं आ गई। नैन्सी भी आए हुए थे और अंकित जीजू भी आए हुए थे मिलने के लिए, बट वही है, जैसे वो बाहर आए थे फिर वो इतने में चले गए थे, तो उनसे तो ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाई। बस आके अभी चाय रस खा रहे थे और मम्मी भी बैठे हुए थे। नानी ना आपका भी पूछ रहे थे, कह रहे थे मम्मी ठीक है अब। मैंने कहा उनकी भी थोड़ी हालत ऐसी है, मैंने कहा वीकनेस उनको ना बहुत ज़्यादा आ गई है। मैंने कहा इधर आप भी बीमार हो गए, मैंने कहा तो मम्मी भी बीमार है। तो पता है क्या, खाना ना खाने से 5-6 किलो वेट पता नहीं वो कम हो गई, सांस चढ़ जाता है। जब सांस चढ़ता है तो फिर एक गिलास भी 10 नहीं हो पाता, सांस जब आ नहीं रहा ढंग से, फिर वीकनेस है बॉडी में, नहीं हो पाता ना काम। आपका वेट भी तो कम हो गया काफ़ी। मेरा 6 किलो वेट कम हो गया 1 महीने का। वो आपके ना फेस से ही मम्मी पता चल रहा है, आप पहले की वीडियोस देखोगे ना, आपका फेस थोड़ा बाहर है। मेरे हाथों में दम नहीं है, ऐसे हो डॉक्टर ताकत की दवाइयाँ तो लिख कर दी हैं, कह रहा खाओ पियो डाइट लो। अब कितनी चलती हूँ, कितनी डाइट खा लूँगी है ना, चलो फिर ना डाइट तो चलता है, डाइट खाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले 1 रोटी खा लिया।
थोड़ा थोड़ा बस खाते रहो, जितना भूख लग रही है उतना खाते रहो, धीरे धीरे ठीक होते जाओगे। वीकनेस ना जाते जाते टाइम बहुत लगाती है, बंदा ठीक तो हो जाता है, वीकनेस बहुत टाइम लगा देती है। हाँ। चलो खाओ आप भी, मैं भी चाय रस खाती हूँ। डिनर में बना रही हूँ गाइस मूंगी मसर की दाल। तो दाल तो उबल चुकी है, यहाँ पे तड़का भी है, ये टमाटर का ही तड़का, ये भी ऑलमोस्ट बस बनने ही वाला है। तो ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा भी पानी बचा है, तो इसे थोड़ा सा भी पकने देते हैं। और अभी बस गाइस मन्नू आए थे, तो मन्नू में आए हुए थे नानी को देखने के लिए। तो यहाँ पे वैसे तो शाम को बोल ही रहे थे कि वार्ड में शिफ्ट करवाएंगे, तो अभी बोल रहे कि वार्ड में शिफ्ट करवाना है। तो जो भी पेपर वर्क की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंचन मासी भी 10-15 हमारे आने से बस 5 मिनट पहले ही गए थे। मासी गए अब उन्होंने मुझे बताया था कि वार्ड में शिफ्ट करना है, हमारे आते कहा कि वार्ड में शिफ्ट करवाना है नानी को। तो बस नानी को करवाते हैं वार्ड में शिफ्ट और फिर जाते हैं नानी से मिलने। मैं तो मिल रही थी, मन्नू ने मिले और मन्नू नहीं मिले। तो बस नानी वैसे भी मन्नू को देखकर पिछली बार भी नानी खुश हो गए थे। मैंने कहा चलो अब लोग मिल लेते हैं, मन्नू मिल लेंगे अच्छे से। फिर पहले बस एक बार वार्ड में शिफ्ट हो गए फिर तो आराम से हम मिल सकते हैं नानी से। अरे क्या हाल है? तो आपको नॉर्मल उसमें करवा रहे हैं? हाँ? तबीयत कैसी है? हाँ? हाँ, यहाँ भी टेक केयर अच्छी होती है ना। तो वहाँ स्पेशली देखो सारे पेपर वर्क करवा लिया आपके, अब वो पेपर वर्क करा के अब आपको शिफ्ट करवाना है वहाँ पर नॉर्मल वार्ड में। रात के बज गए हैं 11:30, तो अब मैं का पेपर वर्क वगैरह अभी हो गए हैं, किस्मत थी अभी रात में हो गए हैं, तो रात में ही अभी शिफ्ट करवा देंगे नॉर्मल वार्ड में। तो अब वो बात नहीं है, बस वहाँ पर इलाज चलेगा नॉर्मल वार्ड में। ये आईसीयू में एडमिट है, अब डॉक्टर कह रहे हैं अब जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होकर वहाँ पर इलाज चलेगा। 4-5 दिन जो भी दवाइयाँ मेडिकेशन चलेगी पहले से थोड़ी सी बेटर है। बाकी डॉक्टर कह रहे हैं कि 5 मिनट वेट करो फिर करवाते हैं। नानी तुम वार्ड पे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो? डर नहीं लग रहा आपको? हंस के दिखा दो, सीरियस हो रहे हो? नानी को डर लग रहा होगा, उल्टा जा रहे हैं एकदम से। नहीं नहीं, ये पकड़ा हुआ है। नहीं पकड़ा तो है, फिर भी उल्टा जा रहे हैं एकदम, डर तो लगता ही है। प्लीज ऑन है ना। नहीं कह रही है इतने कौन लेट सी, हाँ। मन्नू लेट सी। ये गाइस यहाँ पे एक और बेड मिल गया नानी, अब तो कोई बंदा यहाँ रुक सकता है आपके साथ। हाँ हाँ, अब आप बोर नहीं होंगे। नानी धन्ना सोएगी इतने। नानी मैंने तो अभी देखा ही, तुमने जब आपको बिठाया आपने तो बैकलेस पहना हुआ है। नानी लड़कियों में फेल कर रही है, पीछे से बैकलेस है, धागे वाला है बिल्कुल। नानी भी सीरियस हो गए हैं। अब आप आ चुके हैं नॉर्मल बोर्ड में, अब आपको शिफ्ट करा दी सब कुछ, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अब आराम से। नहीं वहाँ पर थोड़ा सा वो होता है ना, बंदे को थोड़ा डर लगता है आईसीयू के नाम से। यहाँ पर आने का मतलब आप ठीक होगा सब। हाँ बस अब यहाँ पर कोई आएगा साथ में लेट हो, यहाँ पर खाने का सामान, अब यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं। हाँ अब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, टाइमिंग्स का इशू नहीं है, टाइमिंग का इशू नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जितनी देर बैठ। हाँ कौन? बस डिनर तो हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है, सुबह उठना भी है। तो ठीक है मेरे पापा, ओके गुड नाइट। मम्मी ओके गुड नाइट, ठीक है मिलते हैं। तो चलो मिलते हैं गाइस ऊपर चल के। पूजा कहाँ है? पूजा चलो मैं चले ऊपर। चलो ठीक है आ जाओ, ठीक है। तो गाइस बस ऊपर चल के मिलते हैं आप लोगों से। अब आए थे ऊपर एंड दीपू मामा ना आ गए थे, तो वो ही नानी के साथ रुके हुए हैं आज हॉस्पिटल में। एंड अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा है, तो अब किसी न किसी एक को तो हर पल नानी के साथ रहना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मामा आ गए थे और हम लोग घर आकर फिर डिनर करा और अब आए ऊपर। तो अब इसी के साथ गाइस ये वाला व्लॉग करते ही हैं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से जाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।